राजन दादा पुढे यार टाळे वाजवा. शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद. खासदार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, खासदार साहब आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. मैडम का ले लो, मैडम तुम्हारे साथ है. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. आज हमारे बीच यहाँ पर हमारे लड़के नेता हमारे खासदार साहब डॉक्टर श्रीकांत सिद्धे साहब आए हुए हैं यहाँ पे. हम उनका यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं और हम तमाम मुमरा कोसा के वासियों को एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज मुमरा कोसा में डेवलपमेंट होना चाहिए था तो हुआ नहीं, मगर हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर मुमरा में हम लोग कम से कम 200 करोड़ रुपया यहाँ ला करके पटकेंगे और अच्छा काम करेंगे. अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा और एक सिस्टम से काम किया जाएगा, सिस्टम के बिना काम नहीं किया जाएगा. मैं खासदार साहब से विनती करता हूँ 2 शब्द सिर्फ बोले दिया. कार्यक्रम बहुत है, मुझे लगता है कि इसके पहले मैं अभी राजन जी के यहाँ पर बोलकर आया हूँ. यहाँ पर मुझे लगता है कि आज मुमरा में 6 करोड़ के कामों का यहाँ पर भूमि पूजन किया है हमने और बड़े जोशपूर्ण वातावरण में सभी नगर सेवकों के बीच और सभी कार्यकर्ताओं के बीच और लोगों के बीच जो है यहाँ पर इस भूमि पूजन का कार्य जो है यहाँ पर हुआ है. एक मुमरा में अच्छा माहौल जो है मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहा है और आज तो ये शुरुआत है. आने वाले समय में जैसे राजू अंसारी जी ने कहा है यहाँ पर कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इस मुमरा को करेंगे और जो लगेगा, जितनी निधि लगेगी उतना निधि देने का काम जो है यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर करेंगे. मैं आज राजू अंसारी जी का, राजन गिरी जी का, सभी नगर सेवकों का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उनके कारण जो है इतना बड़ा निधि जो है आज मुमरा को यहाँ पर मिला है. इनके कारण, मैं सुन लो फिर से एक बार, मेरे कारण नहीं, नगर सेवकों के कारण, राजन गिनी, राजू अंसारी हो और बाकी सब नगर सेवक हो, बाकी सब नगर सेवक मिलकर के उन्होंने जो है निधि की अपेक्षा की थी. वो निधि जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने यहाँ पर दी है. और भी आपको मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में जो है और निधि जो है इस मुमरा में जो है देने का काम हम लोग करने वाले हैं और वो भी बड़ा निधि जो है इस मुमरा को अगले 20 तारीख को अपना नया वोकड़ा आ जाएगा. 64 करोड़ मुमरा के लिए उसमें 10 दिन में जो है इस मुमरा को और अच्छा निधि जो है हम देंगे और आने वाले समय में और कई गुना ज़्यादा निधि जो लगेगा या इस मुमरा वासियों के लिए वो देने का काम जो है हमेशा यहाँ पर करेंगे. और हम कभी कहेंगे नहीं कि हमने ये निधि जो है मैंने दिया है. ये निधि जो है हमारे सभी नगर सेवकों के प्रयत्नों से, कोशिश, जो इन्होंने कोशिश की, जो इन्होंने मांग की, उन नगर सेवकों के कारण जो है यहाँ पर जो है इतना बड़ा निधि जो है आने वाले समय में आने वाला है. सर एक ही सवाल
6 नगर सेवक के फोटो दिखे और कितने दिखेंगे आने वाले समय में और आने वाला समय बताओ ना। आने वाले समय में और ज्यादा नगर सेवक जो है माननीय शिंदे साहब के साथ जुड़ेंगे और विकास के साथ जुड़ेंगे। ओके थैंक यू। राजू भाई, आज सांसद श्रीकांत शिंदे आए, आपके प्रभाग में जो है एक काम का उद्घाटन किया है। कुल मुमरा कौसा में ऐसे 16 काम प्रस्तावित किए गए हैं। क्या क्या काम है, कितनी निधि आई है, क्या जानकारी देंगे? ये टोटल जो पूरी जो टेंडर कॉल किया गया, ये तकरीबन 214 करोड़ का टेंडर था। इस 214 करोड़ के टेंडर के अंदर मुमरा कौसा के लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपए का काम है, जिसमें से 5 करोड़ 99 लाख का काम की आज हमने ओपनिंग कर दी है। एक काम की ओपनिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं, क्योंकि वो बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसका भी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं, आपको थोड़ा सस्पेंस में रखता हूं, ताकि बाद में जब वो काम हो तो आप लोग समझ में आए वो काम कितना बड़ा है, ताकि एडवांस में होर्डिंग भी न लगे। आप एडवांस में होर्डिंग भी ना लगे। आज आप देख रहे हैं कि जो काम हम लोग इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, पीछे लिखा गया है कि भाई हमारे प्रयत्न से किया गया। तो पिछले 14 साल से आप क्या कर रहे थे? राजू भाई, ऐसी बड़ी चर्चा चल रही है, जैसे होर्डिंग लग रही है कि काम हमने किया है, उसी तरह से इल्जाम भी लग रहे हैं, जैसे राजन कीने और उनके परिवार पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है और कई नगर सेवक जो है फूटने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक उथल पुथल है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा एक बम स्फोट करता हूं मैं। पहली बात तो यह है कि जो नगर सेवक जब किसी पार्टी से जुड़ करके नगर सेवक बनता है तो उसका कार्यकाल सिर्फ 5 ही वर्ष का रहता है। 5 मार्च 2022 को हर नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद में वो आजाद है कि वो कहीं पर भी जाकर के अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करे और अपने पॉलिटिकल अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जर्नी है उसको वापस नई तरीके से वो आगाज कर सकता है। एक चीज ये। दूसरी चीज आपको बोलूंगा मैं कि हमेशा राजन कीने साहब को गद्दार 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 कहा जाता है। मैं आज एक बमस्फोट कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 2012 के महापौर के इलेक्शन के वक्त में जब राजन कीनी साहब की वाइफ अनीता कीनी और शकीला कुरैशी मैडम दो लोग जो मतलब उपस्थित नहीं थे, वहां पहुंच नहीं पाए थे वोटिंग के लिए, तो उन्हें गद्दार कहा गया था। मगर मैं आपको अंदर की बात बताता हूं मैं कि किस तरीके से वो महापौर का पद आप ले लीजिए, मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट दे दीजिए। ये सौदा हुआ था। ये सौदा कहाँ हुआ था, किसके घर पर हुआ था, उसमें मैं खुद मौजूद था। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो चैलेंज लेते हैं मेरा, आकर के सामने बोले कि ये मैं बात झूठ बोल रहा हूं। यानी ये विधायक जितेंद्र आव्हाड को चैलेंज है? मैं बिल्कुल जिस शख्स ने उस दर पे आके सौदा किया था कि महापौर आपका और मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट आपका रहेगा, इस तरीके से सौदा हुआ था। तो उस वक्त जो है जुमा का दिन पकड़ करके काफी पुतले जलाए गए, काफी निषेध प्रदर्शन किया गया, एक फिजा बनाई गई कि एक मुस्लिम मेयर बनने जा रहा था और उसमें रोकथाम लगाई गई, उसमें गद्दारी की गई। और सच तो जो है आपने कुछ और बताया। तो उस वक्त जो है आप क्यों नहीं बोले राजू भाई? सर जी, ऐसा था कि बहुत सारी मजबूरियां थी, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, आज भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं कांग्रेस से हमेशा बिलोंग करता हूं। हाँ, भले मेरी भाभी आज राष्ट्रपति से नगर सेविका रही 5 मार्च 2022 तक के, यहाँ उसके बाद नहीं है। तो एक हमारी कुछ मजबूरियां थी, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस समझेंगे कि वो थी। मगर मैं समझता हूं कि नजीमुल्लाह साहब एक बेहतरीन कैंडिडेट महापौर के थे, और आज फिर बोलता हूं कि नजीमुल्लाह साहब बेहतरीन कैंडिडेट आमदार के भी है। और वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि अगर वो आमदार बनेंगे तो शायद पूरा महाराष्ट्र उनके कामों को सलाम करेगा। राजू भाई, कोई भी विधायक वो विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, मुख्यमंत्री के पास, सत्ता पक्ष के पास अपने चुनाव क्षेत्र के काम के लिए जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से नगर सेवक वर्तमान में हो या माजी हो, पूर्व नगर सेवक हो, वो अगर निधि पाने के लिए मुख्यमंत्री के पास, सांसद के पास या अन्य किसी बड़े नेता के पास जाता है, तो इसको आज की तारीख में गलत क्यों ठहराया जा रहा है और गलत क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं सर, कि 30 जून 2022 को जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, सबसे पहला आमदार जो उनके पास पहुंचा था काम को लेकर, आपको मालूम है कौन था वो? जितेंद्र आव्हाड। वो गए थे, हमारे बाईपास के ऊपर कुछ खड्डे हो गए थे, और उसी के ऊपर उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया था कि मेरे वार्ड के अंदर ऐसा ऐसा काम हुआ है, खराब हुआ है, इस काम के लिए मुझे निधि की जरूरत है और मैं सीएम साहब का फंड मांगने के लिए जा रहा हूं। जब एक आमदार जा सकता है तो एक एक्स नगर सेवक क्यों नहीं जा सकता है, या एक आम आदमी क्यों नहीं जा सकता? अगर मुमरा कौशल से अगर हमको प्यार है, अगर हम चाहते हैं कि मुमरा कौशल में कुछ अच्छे फला बहबूद के काम हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, कुछ डेवलपमेंट के काम हो, तो उसके लिए हम सीएम साहब से जाकर गुहार लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं मैं कि आज मुमरा कौशल में 50 MLD पानी आ रहा है, और मैं समझता हूं कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून का 3 महीना यहाँ पर करबला हो जाएगा। इतनी खतरनाक पानी की तकलीफ होने वाली है। मैंने साहब से गुहार लगाई कि सर आज 50 MLD को कम से कम हमको और 50 MLD की जरूरत है, 100 MLD किया जाए, और 100 नहीं कर सकते आप तो कम से कम 20 MLD हमको फौरन तत्परता हमको फौरन इमीडिएट रिलीफ करके हमको दे दिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है, और उन्होंने कहा है फौरन कि अगले हफ्ते के अंदर मैं इसके ऊपर मीटिंग लूंगा MIDC के लोगों से, और जल संपदा मंत्री से बैठ करके चर्चा की जाएगी और फौरन इसके ऊपर कोई ना कोई अमलबजानी की जाएगी। जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस पर मुमरा कौशल की आवाम से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि
इलेक्शन जो है सिर्फ 13 से 14 रोज का होता है। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके 13 दिन के बाद में इलेक्शन होता है। 13 दिन के लिए आप पॉलिटिकल वॉर रखिए, एक पॉलिटिकल राइवलरी रखिए, मगर किसी से भी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। मुमरा कोसा एक 4.5-5 किलोमीटर का एक दायरे में रहता है। मैं बताता हूं आपको मैं कि विश्व भगत के घर के ऊपर मैं आधी रात को आके खाना खा सकता हूं। मैं राजन किनी के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूं। मैं नईम खान साहब के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूं। मैं सिराज डोंगरे के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूं। वो किसी भी पार्टी से रहने दो, वो शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, ये हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए कि जब मुमरा कौसा के डेवलपमेंट की बात हो तो आप पार्टी को परे रखें और मुमरा कौसा के डेवलपमेंट एक साथ में आए, ताकि हमारी जब एक मजबूती बनेगी, आप बोलते हैं ना एक उंगली कमजोर होती है मगर एक मुट्ठी बन जाए तो वो मजबूती से पंच मार सकती है। तो एक पंच हमको महानगर पालिका पे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मारना पड़ेगा, क्योंकि मुमरा कौसा में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। बहुत सारे काम के ऊपर सही तरीके से संज्ञान ना लेने की वजह से आज हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार है मगर चालू नहीं हो पा रहा है। हमारा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि विधायक जितेंद्र अवार्ड के आने के बाद ही निधि आई है, उसके पहले क्या कभी निधि नहीं आती थी? हम लोग झक मार रहे थे क्या? आज आपको बता दूं, मैं मुमरा कौसा के अंदर मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले बाईपास का जो सबवे है वो सिर्फ 3 मीटर का बनाया गया था, हमने उसको तोड़ के 10 मीटर का किया। मुमरा कौसा में सबसे पहला UTWT रोड मुमरा, पूरे मुमरा कौसा अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग का रोड 2007 में मेरे वालिद साहब ने लाया। 2008 में मैंने उसका काम किया। सबसे पहला यहाँ पे 16 मीटर का हाईमास आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे मेरे दादा के नाम से, हाजी हशमत अली अंसारी चौक के नाम से मैंने यहाँ पे हाईमास लगाया। मुमरा कौसा में सबसे पहले फायर ब्रिगेड लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौसा में पुलिस स्टेशन नहीं था, रबाले पुलिस स्टेशन हुआ करता था, उसे लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौसा में टेलीफोन एक्सचेंज नईम खान साहब ने लाया, जबकि कलवा STD था और हमारे को लोकल कर दिया गया था। मुमरा कौसा के अंदर पानी के ऊपर रामदास भगत साहब, जो विश्व भगत साहब के वालिद साहब है, वो क्योंकि पानी विभाग के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे 28 MLD को 35 MLD पानी किया, 32 MLD किया। आपको बराबर याद है, आप यहाँ के हमारे गाँव के लोग हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में वो 45 MLD हुआ, आज 50 MLD हुआ। 14 साल में कितना पानी बढ़ा बताइए ना मुझे, सिर्फ 6 MLD। क्या यही आपकी ताकत है? यही आपने काम किया है? जो UTWT के रोड हो रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि नगर सेवकों के कामों की मांगनी अपने पास जमा करते हैं। कमिश्नर साहब बैठते बोले मेरे नगर सेवक ने ये मांगनी की है, फंड लेते हैं, अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को वो उठा करके काम दे देते हैं और उसकी वाहवाही भी खुद लूट लेते हैं, बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है, जबकि एक्चुअल मांगनी जो होती है वो नगर सेवकों की होती है।